CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय कॉइन DCX। क्रिप्टो कॉर्नर में हमारे साथ आज जुड़े हैं मुद्रिक्स के CEO एडुल पटेल। एडुल, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। और जिस तरह से हमने नवंबर का महीना खुलता हुआ देखा है, वॉलेटिलिटी बरकरार है। अक्टूबर ने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स नहीं दिए जिस तरह से यूजुअली अक्टूबर देता है। एक फाइनल क्वार्टर में जिस तरह की मूवमेंट मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रही थी वो हमने यहाँ पर आते हुए नहीं देखी। जिस तरह से अब यहाँ पर मार्केट्स हैं, एज अ मैक्रो, एज फंडामेंटल्स, अब आप क्रिप्टो में क्या वॉच कर रहे हैं? नमस्ते मनीषा जी। आई थिंक अक्टूबर, मैं जब लास्ट टाइम आया था तो हम बात कर रहे थे अक्टूबर के बारे में। एंड टिपिकली अक्टूबर इज अ बुलिश मंथ, बट आई थिंक इन द लास्ट मंथ बहुत मैक्रो वॉलेटिलिटी रही है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द US चाइना ट्रेड डील अनसर्टेनिटी। वो ट्रेड डील अब क्लोज हो गई है, तो वी एक्सपेक्ट थिंग्स टू बिकम बेटर इन नवंबर। द अदर मेजर मैक्रो चीज जो बदल रही है, इसकी बोथ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड फेड ने अनाउंस किया है क्वांटिटेटिव ईजिंग ऑफ सम फॉर्मेट और द अदर। यूएस ने और चाइना ने रफली दोनों ने मिला के अबाउट 50-55 बिलियन डॉलर्स इंजेक्ट किए लिक्विडिटी। टिपिकली दीज आर गुड मोमेंट्स। जब ज्यादा लिक्विडिटी आती है तो ऑलमोस्ट ऑलवेज वो ज्यादा लिक्विडिटी रिस्कियर एसेट्स में ही मूव करती है। हमने पास में भी देखा है क्रिप्टो के साथ और बिटकॉइन के साथ, एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि होगा। एक्सपेक्टेशन इसकी लास्ट क्वार्टर में अक्टूबर नवंबर आर टिपिकली रैली मंथ्स, जब चीजें आगे बढ़ती है, एंड देन दिसंबर में बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है बिफोर एंड ऑफ ईयर क्लोजर। आई डोंट सी एनी रीजन वाई ये सेम चीज कंटिन्यू नहीं करेगी इस बार भी। सो हमें वही लगता है, वी आर बुलिश एंड वेरी एक्साइटेड अबाउट नवंबर, स्पेशली क्योंकि विद द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ क्वांटिटेटिव ईजिंग नाउ कमिंग इनटू फुल फोर्स, चीजें होपफुली होनी चाहिए। दिसंबर ऑल्दो हमें लगता है कि थिंग्स विल सेटल डाउन, देयर विल बी प्रॉफिट बुकिंग एंड मार्केट्स विल बी मोर क्वाइटर देन एक्सपेक्टेड। एडुल, अगर हम ओवरऑल मार्केट्स देखें, स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर, तो अभी भी एक सिंपल बेस स्पॉट बाइंग हम यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं, जो परहैप्स यहाँ पर एक मेजर कोर चीज़ है। वर्ल्ड अराउंड हमने यहाँ पर स्टेबल कॉइन्स, RWAs, टोकनाइजेशन, डेरिवेटिव्स, लेवरेज पोजीशन में कारोबार होता हुआ बढ़ता हुआ देखा है। कितना दूर है इंडिया इन सब चीज़ों से? करेक्ट। आई थिंक एक एक पाथवे पे अडॉप्शन हो रहा है। स्पॉट ट्रेडिंग तो हो ही रही है, बट डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग वॉल्यूम इन इंडिया पिकअप कर रहे हैं। दैट इज नथिंग न्यू। इंडिया का इक्विटी मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है, वहां पे फ्यूचर्स ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है। यूजर्स बहुत फेमिलियर है डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स के साथ, एंड डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स अब एवरी मेजर प्लेटफॉर्म लाइक मुद्रेक्स लॉन्च कर ही रहा है। तो डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग काफी पिकअप हो रही है इंडिया में। एक्चुअली टोकनाइजेशन पे भी काफी काम चल रहा है अक्रॉस द बोर्ड। हम देख रहे हैं दो मेजर चीजें। एक एंड पे गोल्ड टोकनाइज हो गया है इन द फॉर्मेट ऑफ XAUT टोकन, पैक्सजी टोकन, जहां पे एक्चुअल गोल्ड बैक्ड टोकन्स लाइव है, जो ऑडिटेड है सारे, तो वो टोकन्स पॉपुलर हो रहे हैं। उसके अलावा स्टेबल कॉइन्स में हमने बहुत एक्टिविटी देखी है, प्राइमरीली क्रॉस बॉर्डर मनी मूवमेंट, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लेंस पे। हमारा एक बिजनेस है जिसका नाम है सेवर, जिसमें हम स्टेबल कॉइन्स को यूज करके क्रॉस बॉर्डर मनी मूवमेंट्स करते हैं वर्ल्ड ओवर। तो वो अडॉप्शन हमें दिख ही रहा है। इंडिया में बहुत कॉन्वर्सेशन होना चालू हो गई है टोकनाइजेशन पे, एंड टोकनाइजेशन के अराउंड टेक्नोलॉजी तो ईजियर है फिर भी टू बिल्ड करना, बट उसके अराउंड का लीगल फ्रेमवर्क का इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा और लॉन्गर ड्रॉन है, जिसमें आई थिंक हमें ज्यादा टाइम लगेगा। बट द गुड पार्ट इज दैट कि चर्चा होनी चालू हो गई है। इनफैक्ट महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि 50 ट्रिलियन रुपीज वर्थ ऑफ एसेट्स है जो टोकनाइज किए जा सकते हैं जस्ट इनसाइड ऑफ महाराष्ट्र, जिसपे वो एक्टिवली काम करना चाहते हैं। सो इंटेंट है, बस समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। ऑलराइट एडुल, इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर आगे 2026 की यहाँ पर बात करें, तो क्या कुछ आप यहाँ पर वॉच करना चाहेंगे? 2026 में ये जो जनरल ट्रेंड है ऑफ क्रिप्टो का अडॉप्शन टुवर्ड्स फाइनेंशियल सर्विसेज, मुझे वो ट्रेंड पे काफी भरोसा और काफी कॉन्फिडेंस है। स्टेबल कॉइन से वो सब चालू होता है, टोकनाइज्ड एसेट्स उसको बढ़ोतरी देते हैं। हमें लगता है कि टोकनाइज्ड बॉन्ड्स माइट बी द फर्स्ट लार्ज यूज केस, जिससे एक्सेस टू बॉन्ड्स, एक्सेस टू क्रेडिट, एक्सेस टू यील्ड बहुत ज्यादा और लोगों को मिल सकता है। हमें लगता है उस डायरेक्शन में चीजें बहुत मूव कर रही है। 26 में मैं उस वाले साइड पे बहुत फोकस्ड करना चाहूंगा। जनरली रियल वर्ल्ड एसेट्स में गोल्ड, अदर कमोडिटीज, करेंसीज में सारे स्टेबल कॉइन्स एंड देन बॉन्ड्स, इस डायरेक्शन में काफी काम हो रहा है। दैट्स व्हाट आई थिंक आवर मेन फोकस इज। द सेकंड मेन फोकस ऑन द ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग साइड इज दैट कि
हमने पिछले 1.5-2 साल में देखा है कि सिंगल एसेट ईटीएफ्स काफी आ गए हैं, मतलब बिटकॉइन ईटीएफ, सोलाना ईटीएफ, एक्सआरपी ईटीएफ, ईथ ईटीएफ, ये सारे आ चुके हैं। नाउ इंडेक्स ईटीएफ्स आना चालू होंगे, ऐसा हमारा थॉट प्रोसेस है और ऐसा हमें विजुअली दिख रहा है, जहां पे इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एन ईटीएफ फॉर वन एसेट, बास्केट ऑफ एसेट्स का ईटीएफ बना के, एक इंडेक्स बना के उसके ऊपर ईटीएफ्स पब्लिश होना और उसकी इन्वेस्टिंग में बढ़ोतरी होगी। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये म्यूचुअल फंड स्लैश इंडेक्स फंड फॉर क्रिप्टो के डायरेक्शन में जा रहा है ओवर 26 एंड 27। पॉइंट टेकन अदुल, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली टोकनाइजेशन ऑफ फाइनेंस, बॉन्ड, साथ ही साथ इंडेक्स ईटीएफ कुछ चीजें हैं जिस पर नजर रहनी चाहिए। और जैसे अदुल हमें काफी क्लियरली यहाँ पर बता रहे हैं कि जो रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं उसके ऊपर काम हो रहा है, नॉट सो मच इन सेंस ऑफ मीम कॉइन्स। हमने इस साल इस बारे में बात ही नहीं करी। तो एब्सोल्युटली रियल वर्ल्ड एडॉप्शन, इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रहे हैं 2025 में अब तक, जहां तक क्रिप्टो की बात है। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। आप बने रहिए हमारे साथ सीएनबीसी आवाज पर। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कोना, पावर्ड बाय CoinDCX।